बच्चों, शुभ प्रभात। हरिओम तत्सत। आज फिर मिल रहे हैं हम लोग योग के नए अभ्यास के लिए एक नई श्रृंखला के साथ। तो आज के अभ्यास को शुरू करने से पहले अपने शरीर और मन को तैयार करने के लिए किसी भी कंफर्टेबल क्रॉस लेग पोजीशन की स्थिति में अपने आप को व्यवस्थित कर लीजिए। दोनों हाथ की हथेली घुटनों के ऊपर, ज्ञान मुद्रा या फिर चिन्ह मुद्रा की स्थिति में हाथ की हथेली, और धीरे से आंखें बंद आँखों से अपने पूरे शरीर के प्रति सजग होना है, जागरूक होना है। पूरे शरीर के प्रति अवेयरनेस, सिर से लेकर पैर के अंगूठे तक, पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक। और यह सुनिश्चित करेंगे शरीर में कहीं कोई स्टिफनेस ना हो। इस क्रॉस लेग, कंफर्टेबल क्रॉस लेग पोजीशन की स्थिति में आप बिल्कुल कंफर्टेबल होकर बैठे हैं। स्पाइन अपराइट बनी हुई है, इस बात का ख्याल। एक बार जब आप इस स्थिति में अपने आप को व्यवस्थित कर लेते हैं, एक बार जब एडजस्ट हो लेते हैं, तो अपनी अवेयरनेस को अपनी बॉडी से हटाकर अपनी ब्रीदिंग के प्रति लगाते हैं, अर्थात अपने ब्रीदिंग पैटर्न के प्रति अवेयर होते हैं। अवेयर होते हैं अपनी हर एक इनहेलेशन और एक्सहेलेशन ब्रेथ के प्रति। जानते हैं कि कब श्वास अंदर आई और कब श्वास बाहर गई। हर अंदर आने वाली श्वास और बाहर जाने वाली श्वास के प्रति अवेयरनेस। कुछ सेकेंड जब इस बात के प्रति अवेयर रहते हैं, तो फिर अब अपनी अवेयरनेस को ब्रीदिंग से हटाकर अपनी आईब्रो सेंटर पर लगाते हैं। आईब्रो सेंटर के प्रति अवेयर होते हैं। और अपने आईब्रो सेंटर पर विजुलाइज करने का प्रयास करते हैं किसी सिंबल को। वह सिंबल या तो सुंदर जलती हुई दीपक की ज्योति हो सकती है, कैंडल फ्लेम हो सकता है, आपके भगवान हो सकते हैं, गॉड हो सकते हैं सिंबल। किसी एक की विजुलाइजेशन या आपके मन के सबसे करीब जो चीज़ हो, चाहे कोई फ्लावर हो, और उस सिंबल को विजुलाइज करने का प्रयास करते हैं, एक क्लियर विजुलाइजेशन का प्रयास। और उसे विजुलाइज करते हुए 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम उच्चारण के लिए लंबी गहरी श्वास अंदर लेते हैं। आंखें बंद ही रखते हुए दोनों हाथ की हथेली को आपस में मिलाकर हथेलियों के बीच रगड़ पैदा करना है। और इस पामिंग के कारण जब लगे कि आपकी हथेली, आपकी पाम गर्म हो गई है, तब अपने पाम को अपनी आईज पर लाकर कुछ सेकेंड के लिए रखेंगे। फिर हथेली चेहरे तक लाकर हाथ हटाकर आंखें खोल लेते हैं। तो अब आगे के अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। आगे का आज का जो अभ्यास है, उस अभ्यास का नाम है सन सैल्यूटेशन, सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार का अभ्यास आप खड़े होकर करते हैं। तो आज चूंकि पहला दिन है आपके अभ्यास का, अच्छे से अभ्यास को देखना है कि एक से दूसरी स्थिति में कैसे अपने शरीर की स्थिति को बदल कर लाते हैं, और फिर
जब आप अच्छे से इस वीडियो को देख चुके होंगे तब अपने अभ्यास को शुरू कीजिएगा। आप यह भी कर सकते हैं कि वीडियो चलता रहे, आप भी अभ्यास करते रहें, लेकिन पहले कुछ राउंड्स आप वीडियो को देख लीजिएगा, फिर अभ्यास को शुरू कीजिएगा। अभ्यास के दौरान जब लगे कि आपको थकान महसूस हो रही है, आपकी ब्रीदिंग शैलो हो गई, श्वास तेज़ हो गई, तब अभ्यास को आगे लेकर नहीं जाना है, अपने अभ्यास को समाप्त करना है और पीठ के बल लेटते हुए आप शवासन की स्थिति में शरीर को रिलैक्स होने देना है। तो अभ्यास के लिए खड़े होते हैं। सूर्य नमस्कार के अभ्यास के लिए अपनी मैट के अगले छोर पर आते हैं। बीच से नहीं शुरू करके मैट के अगले छोर से इस अभ्यास को शुरू करते हैं। दोनों पैरों के बीच आप थोड़ा सा अंतर बनाकर रख सकते हैं या फिर सटा कर रख सकते हैं, या आपके ऊपर निर्भर करता है कि किस स्थिति में आप कंफर्टेबल बने रहेंगे। और दोनों हाथ शरीर के बगल में बिल्कुल रिलैक्स स्थिति में, आंखें धीरे से बंद करेंगे। आंखें बंद रखते हुए पहले अपने शरीर को व्यवस्थित कर लेंगे। इस स्थिति में अपने बॉडी को बिल्कुल बैलेंस में लेकर आएंगे। दोनों पैरों के बीच बराबर बराबर अपने शरीर का भार बांटने का प्रयास। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट योर होल बॉडी वेट बिटवीन योर बोथ फीट। जब आपको लगे कि शरीर व्यवस्थित हो चुका है, आपका शरीर बैलेंस की स्थिति में आ चुका है, तब यहाँ से धीरे से आंखें खोलेंगे और फिर सूर्य नमस्कार की जो पहली स्थिति है, प्रणाम आसन, दोनों हाथ की हथेली चेस्ट के ऊपर, प्रणाम की स्थिति में श्वास सामान्य बने रहेगी। आज सिर्फ अपने अभ्यास को कैसे एक से दूसरी स्थिति में लेकर जाते हैं उसके प्रति आप अपने ध्यान को लगाए रखिएगा। अब यहाँ से श्वास लेते हुए अब मैं हाथ को पीछे लेकर जा रहा हूँ। फिर यह दूसरी स्थिति हुई हस्त उत्तान आसन। हस्त उत्तान आसन के बाद यहाँ से अपने हाथ को, अपनी कान को, अपनी बाह को एक साथ रखते हुए कमर से झुकते हैं सामने की तरफ, फिर नीचे लाकर अपने दोनों पैर के बगल में हाथ की हथेली को लाकर रखते हैं, न आगे न पीछे, पैरों के दोनों पैर के पंजे के बगल में। फिर राइट लेग को पीछे ले जाकर हाथ की स्थिति आप चाहें तो यह रख सकते हैं, हथेली को फ्लोर पर रख सकते हैं या फिर थोड़ा उठाकर रख सकते हैं। और इस स्थिति में अपनी राइट लेग को मैं पीछे लेकर के गया हूं, तो ख्याल रखिएगा कि आपकी लेफ्ट लेग उसमें आगे रहेगी, नजर ऊपर की ओर। अब जो पैर आगे है उससे पीछे ले जाकर वहीं रखते हैं जहां से राइट लेग पहले से जाकर रखा हुआ है, ना उससे आगे ना पीछे। दोनों पंजे को एकदम सटाकर ले जाकर रखेंगे। इस स्थिति में पर्वतासन की स्थिति, पूरी फीट फ्लोर पर, पूरी फीट फ्लोर पर, नजर नेवल की तरफ। अब यहां से फिर नी को लेकर नीचे जाते हैं और फिर चेस्ट को नीचे लाते हैं, फिर अपने चीन को। इस स्थिति का नाम है अष्टांग नमस्कार या अष्टांग नमन के नाम से भी जानते हैं। फिर भुजंग आसन, फिर यहां से पर्वतासन। पर्वतासन की स्थिति में ख्याल रखेंगे कि आपकी पूरी फीट फ्लोर पर हो, हील को फ्लोर की तरफ पुश करेंगे। अब चूंकि जब अभ्यास आपने तीसरे से चौथे स्थिति में जब आप जा रहे थे तो आपकी लेफ्ट लेग आगे थी, राइट लेग पीछे, तो लेफ्ट लेग को ही लेकर आगे आएंगे। तो पहले राइट नी को फ्लोर पर लाकर लेफ्ट फीट को आगे की तरफ लाते हैं। अब फिर राइट लेग को आगे लेकर आएंगे। फिर यहां से पहले हाथ ऊपर लिए, बाह कान के पैरेलल, और फिर यहां से कमर, हाथ और एक साथ हस्त उत्तान आसन। फिर
प्रणामासन की स्थिति, हाथ नीचे। यह हाफ राउंड की प्रैक्टिस मेरी हुई सूर्य नमस्कार की। क्योंकि इस अभ्यास में आप जब तीसरी स्थिति में मैं था तो मेरा राइट लेग पीछे गया था, लेफ्ट लेग आगे रहा था। फिर जब वापस आ रहा था तो लेफ्ट लेग को आगे लिया, फिर राइट लेग को आगे लिया। अब इस बार अगले हाफ राउंड की तरफ जब मैं बढ़ूंगा तो इस बार मेरी लेफ्ट लेग पीछे रहेगी। पोजीशन नंबर 3 में लेफ्ट लेग पीछे रहेगी, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट हाफ राउंड जो मैं किया उसमें राइट लेग पहले पीछे गया, इस हाफ राउंड जो मैं करूंगा इसमें लेफ्ट लेग पहले पीछे जाएगा। तो पोजीशन नंबर 1 प्रणामासन की स्थिति। पोजीशन नंबर 2 हस्त उत्तानासन, पाद हस्तासन। पोजीशन नंबर 3 से 4 में जाने के समय इस पिछले बार मैं फिर से बोल रहा हूं, पिछले बार राइट लेग पीछे लिया था, अब लेफ्ट लेग पीछे ले रहा हूं। अश्व संचालनासन, पर्वतासन, अष्टांग नमस्कार, भुजंग आसन, पर्वतासन। लेफ्ट लेग पीछे लिया था, राइट लेग आगे था, इसलिए इस बार राइट लेग को पहले आगे लेकर आएंगे। तो राइट लेग को लेकर आगे आने के लिए लेफ्ट नी को पहले नीचे लिए, जिससे कि आपकी राइट फीट वहीं पर आए जहां से आपका राइट लेग, राइट फीट चला था। तो यह है अश्व संचालन की स्थिति। अब पाद हस्तासन, हस्त उत्तानासन, प्रणामासन। यह 24 बार 24 टाइम्स जब शारीरिक स्थिति पूरी होती है तब जाकर आपका सूर्य नमस्कार का 1 राउंड पूरा होता है। तो 12 स्थिति 12 पोस्चर मैंने पहले किया, 12 पोस्चर सेकेंड हाफ में किया। तो 12 और 12 24 पोस्चर मिल करके फिर जा करके यह 1 राउंड सूर्य नमस्कार का पूरा हुआ। तो इस तरह से आप अपने अभ्यास को 9 राउंड्स 10 राउंड्स तक कर सकते हैं। शर्त सिर्फ इतनी कि अभ्यास को करते समय जब लगे कि आपको थकान हो गई तब आप आराम से पीठ के बल लेटकर अपने शरीर को रिलैक्स कर सकते हैं, ब्रीदिंग को सामान्य होने दे सकते हैं। वो कैसे, यह आप मुझे देख लीजिए कि जब आपको थकान हो जाए तो पीठ के बल आकर लेटते हैं। शवासन की स्थिति के लिए पीठ के बल लेटते हुए आप अपने दोनों पैरों को अलग कर लेंगे, हाथ शरीर के बगल में, आंखें बंद। बंद आंखों से अपने पूरे शरीर को रिलैक्स छोड़ना है। सरेंडर योर होल बॉडी टू द फ्लोर। कुछ सेकेंड तक अपनी ब्रीदिंग पैटर्न के प्रति अवेयर होना है। बिना अपनी ब्रीदिंग को किसी कंट्रोल में लिए, अपने कंट्रोल में ब्रीदिंग को नहीं लेना है। अपने आप सिर्फ आपकी ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करते रहिएगा आप अपनी ब्रीदिंग को, तो आपकी ब्रीदिंग अपने आप सामान्य हो जाएगी। और जब लगे कि आप शारीरिक रूप से अपनी थकान को दूर कर चुके हैं, श्वास सामान्य हो चुकी है, तो शरीर के किसी एक तरफ आकर आप अपने किसी एक साइड आकर आराम से उठकर बैठ जाते हैं। तो यह था शवासन की स्थिति। सूर्य नमस्कार के बाद शवासन का अभ्यास अवश्य करना चाहिए, क्योंकि एक बार जब आपका शरीर थक चुका होता है, श्वास आपकी सामान्य नहीं रह जाती है, तो आवश्यक है कि आप शवासन का अभ्यास करें और सामान्य हो पाएँ। तो यह था सूर्य नमस्कार और शवासन का अभ्यास। अब आगे का अभ्यास प्राणायाम का। सूर्य नमस्कार के अभ्यास को अभी मैं समाप्त किया, तो प्राणायाम के अभ्यास से पहले आपको मैं
सूर्य नमस्कार के लाभ को बताता जाऊं, उसके बेनिफिट्स को बताता जाऊं कि सूर्य नमस्कार का अभ्यास बॉडी के सभी इंटरनल ऑर्गन्स की मसाजिंग करता है, आपके सभी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है, इसलिए हार्मोन्स की सेक्रेशन प्रॉपर होती है। जितनी मात्रा में हार्मोन्स की सेक्रेशन होनी चाहिए अलग अलग ग्लैंड से उतनी होती है, और हार्मोन्स के सेक्रेशन सही होने से आपका शरीर और मन यह दोनों बैलेंस की स्थिति में आता है। आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं, आपके जितने भी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सभी सिस्टम्स अपने अपने व्यवस्था के अनुसार सही से वर्क करता है। अब यह था इसका लाभ। अब प्राणायाम के अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। सूर्य नमस्कार के बाद जो सबसे पहला प्राणायाम आज मैं बताने जा रहा हूँ वह आप ऑलरेडी पिछले वीडियो से करते आ रहे हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम, या जिसे अनुलोम विलोम या अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग के नाम से जिसे जानते हैं। तो अभ्यास की स्थिति, बाएं आपकी लेफ्ट हैंड नी पर, राइट हैंड का इंडेक्स और मिडिल फिंगर आईब्रो सेंटर पर रखते हुए थंब से राइट नॉस्ट्रल को बंद करते हैं, लेफ्ट से एक्सेल करते हैं, आंखें बंद रखते हुए। फिर आप अपनी काउंटिंग के अनुसार इनहेल करते हैं, फिर लेफ्ट को क्लोज करके राइट नॉस्ट्रल से एक्सेल, फिर राइट से इनहेल, फिर राइट को क्लोज करके लेफ्ट से एक्सेल। यह एक राउंड में किया हूं। एक राउंड के बाद फिर दूसरा राउंड करने जा रहा हूं, एक बार फिर से देख लीजिएगा। लेफ्ट से इनहेल, पूरी इनहेलेशन, लेफ्ट को बंद करके राइट से एक्सेल, फिर राइट से इनहेल, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सेल। यह 2 राउंड्स का अभ्यास मैं अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग का किया। आप 10 से 12 राउंड्स इस अभ्यास को कीजिएगा, और पिछले वीडियो के अनुसार जितनी आप काउंटिंग रख रहे थे पिछले सप्ताह तक, जितनी काउंटिंग अब आप ब्रीदिंग की रख रहे थे उसमें से 2 काउंटिंग ऐड करना है। अगर आपकी 9 की ब्रीदिंग की कैपेसिटी थी तो उसे 11 तक ले जाना है, अगर 10 तक कर रहे थे उसे 12 तक ले जाने का प्रयास करना है। इनहेलेशन ब्रेथ की लेंथ 10 और 9 तक ले जाना है उसे, या 12 तक ले जाना है, और फिर एक्सलेशन लेंथ भी उतना ही। तो यह था अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग का अभ्यास। अब आगे का कपालभाति का। अभी तक जो आप अभ्यास करते आ रहे थे कपालभाति प्राणायाम का, उस अभ्यास पिछले सप्ताह तक आप अपनी ब्रीदिंग को 25 तक फोर्सफुल एक्सलेशन थी, फिर आप उसे एक राउंड्स पूरा होने के बाद फिर आप कुछ सेकेंड वेट करते थे अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल होने के लिए, फिर 25 करते थे, फिर वेट करते थे नॉर्मल होने का, फिर 25। लेकिन अब 25 से बढ़ाकर अब आप लेकर जाएंगे इसे 40 तक, कि 40 राउंड्स की आपकी फोर्सफुल एक्सलेशन रहेगी, तो वह एक राउंड कहलाएगा। फिर कुछ सेकेंड वेट करेंगे, अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल होने देंगे, फिर 40 टाइम्स फोर्सफुल एक्सलेशन, फिर वेट करेंगे ब्रीदिंग नॉर्मल होने के लिए, फिर 40 टाइम्स फोर्सफुल एक्सलेशन। कपालभाति का अभ्यास इस प्रकार। तो एक बार मुझे पहले देख लीजिए, मैं 40 टाइम्स फोर्सफुल एक्सलेशन करने जा रहा हूं। कपालभाति के अभ्यास के लिए हाथ की हथेली घुटनों पर, हथेली को पलट करके चीन मुद्रा की स्थिति में, आंखें बंद, स्पाइन अपराइट। अभ्यास इस प्रकार।
40 टाइम्स। जब अभ्यास पूरा हुआ तब कुछ सेकेंड वेट करेंगे अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल होने देने के लिए, और फिर जब श्वास सामान्य हो जाए तो इसी प्रकार 3 बार आप इसे दोहराएंगे। तो यह रहा अनुलोम विलोम का अभ्यास और कपालभाति का अभ्यास। प्राणायाम का अभ्यास आपके मन और मस्तिष्क को स्वस्थ रखने में बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है। और अभ्यास समाप्ति से पहले ओम का उच्चारण, आंखें बंद रखते हुए ओम उच्चारण से पहले लंबी गहरी श्वास अंदर, ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। आंखें बंद ही रखेंगे। हाथ की हथेली आपस में मिलाकर हथेलियों के बीच रगड़ पैदा करना है। जब लगे कि हथेली गर्म हो गई, गर्म हथेली को बंद आंखों पर लाकर रखना है। धीरे से हथेली चेहरे तक लाकर हाथ हटाकर आंखें खोल लेते हैं। आज का अभ्यास यही समाप्त होता है। और जो अभ्यास आपने सूर्य नमस्कार का सीखा है, इस अभ्यास को करने का सबसे उत्तम समय, सबसे सही समय जो है वह सुबह का है। सुबह शरीर, आपका पेट खाली रहता है, मन शांत रहता है। दिन भर की गतिविधियों में एक बार उलझ जाने के बाद मन जब चंचल हो जाता है तो फिर अभ्यास में मन लगाने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है। तो सुबह के समय इस अभ्यास को करने का सबसे अच्छा समय है। शरीर में स्फूर्ति आती इस अभ्यास को करने से, मन प्रसन्न बना रहेगा आपका दिन भर। सूर्य नमस्कार का अभ्यास आशा है आप प्रत्येक दिन करते रहेंगे। और अगले वीडियो को जब आप देखेंगे, इस वीडियो के बाद वाले वीडियो को, तो उसमें मैं बताऊंगा कि सूर्य नमस्कार के किस स्थिति में, किस आसन में श्वास लेना है और किस स्थिति में जाने के समय श्वास छोड़ना है, किस स्थिति में श्वास लेकर छोड़ना है। यह सब बातें मैं अगले वीडियो में रखने जा रहा हूँ। तो आज का अभ्यास समाप्त। हरि ओम तत्सत।